दीदी जी ने कहा अनुभवी मूर्त बनना है, तो अनुभव तो शब्द आप रोज सुनते ही हैं, लेकिन कभी सोचा कि अनुभव का मतलब क्या होता है? अनुभव दो शब्द हैं, अगर इनका छंदी विच्छेद किया जाए तो अणु जो है वो सूक्ष्म होता है, तो मालूम है ना सभी को। तो अणु माने सूक्ष्म और भाव माने बनना, तो अनुभव का मतलब होता है सूक्ष्म बनना। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रह करके इस देह भान को भूल करके और सूक्ष्म फरिश्ते रूप का अनुभव करेंगे, वही उसी का ही नाम है अनुभव, वही अनुभवी मूर्त है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने शुरू में सबसे पहला प्रैक्टिस यही किया, मैं आत्मा। और बाबा के परिवार में जितने भी लौकिक परिवार में जो भी थे, सबको बाबा यही देखते थे कि ये आत्मा है। चाहे वो बाबा की लौकिक में युगल थी तो भी बाबा कहते थे यशोदा की आत्मा, वृद्ध शांता की आत्मा। तो इस प्रकार से बाबा हर एक को आत्मिक दृष्टि से ही देखते थे, आत्मिक दृष्टि से ही बात करते थे और आत्मा का अनुभव करते भी थे और कराते भी थे। तो मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाबा ने एक वरदान दिया। जब मैं शुरू में माउंट आबू पहुंचा, तो वो पहुंचने का भी आपको अनुभव सुनाएंगे। तो बाबा के पास जब मैं पहुंचा तो बाबा ने एक वरदान दिया मेरे को। कहा ये बच्चा जो है ये कभी सेवा में ना नहीं करेगा। कई बच्चे बहाना बना देते हैं सेवा में, ये बहाना नहीं बनाएगा। ये बात कुछ समय चली कि जब मैं मधुबन में पहुंचा तो हमारी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 11 साढ़े 11 साल थी। तो पहुंचने के एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह तक तो मैं जहाँ भी बाबा जाते थे, चाहे वो बगीचे में या चाहे पहाड़ी पर जा रहे हो, चाहे सैर कर रहे हो, चाहे नक्की लेक की तरफ जा रहे हो, जहाँ भी जाते थे, मैं बाबा को देख करके बाबा के पास, बाबा के साथ हो लेता था। और उस समय बाबा के यज्ञ में यानी मधुबन में मेरा पहला नंबर जो है वो समर्पण का, मतलब मैं पहला मधुबन में पहला कुमार समर्पित हुआ हूँ। मेरे से पहले और कोई भाई नहीं थे वहाँ। जो आज भारत में आप भारत के भाई बहनें मधुबन में समर्पित हैं कम से कम 1-1.5 हजार, उस समय हमारा पहला नंबर लगा था। सिर्फ 3-4 भाई थे जो बाबा के साथ सिंध से आए थे, कराची से, जिनको हम दादा कहते हैं, दादा चंद्रहास, दादा विश्व किशोर, वो भी काफी बड़ी उम्र के थे। तो जब मैं पहुंचा तो बाबा मुझे अपने कमरे में लेके गए। वहाँ लच्छू दादी थी। तो लच्छू दादी बाबा के रूम की सेवा करती थी। तो बाबा ने लच्छू दादी को कहा कि इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो उसने मन में सोचा कि यहाँ पर तो सेवाएं कोई बहुत बड़ी होती है, ये कैसे करेगा। अब बड़ी सेवा कोई ज्यादा नहीं थी। उस समय बहुत पुरानी बात है,
उस समय अभी जैसा विस्तार नहीं था मधुबन का, पांडव भवन, माउंट आबू या ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ पांडव भवन का पुराना ही मकान था और उसी पुराने मकान में ही क्लास करते थे, वहीं पर ही बाबा सभी से मिलते थे और वहीं पर ही जो भी बाबा को मिलने के लिए आते थे तो उनके नहाने के लिए जो है एक टेम्परेरी बाथरूम बना दिया था 3 सेट का। अभी पक्के मकान नहीं बने थे, धीरे धीरे बनना शुरू हो रहे थे और बाबा को नहाने के लिए कोई जगह नहीं थी, बाबा बाहर ही नहाते थे। तो वो पानी जो है ना, वो किचन के पीछे एक टंकी थी, उसमें पानी गर्म होता था और वहां से पानी लाके बाबा को देना होता था। तो बाबा के पास 2 बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी थी लोहे की। उस समय प्लास्टिक का जमाना नहीं था, लोहे की बाल्टियां चलती थी। तो लच्छू दादी को ख्याल आया कि ये इतनी बड़ी बाल्टी कैसे ले जाएगा, कैसे भर के ले आएगा, तो बहुत दूर है। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा ना नहीं करेगा, तो उसको भी मानना पड़ा ये बात। तो मुझे कहा कि बाबा के लिए पानी ले आओ वहाँ से। जगह तो मुझे मालूम थी कि किचन के पीछे और काफ़ी दूर था वो जगह। तो पानी ले आओ यहाँ बाल्टी में, मतलब इस बाल्टी को भरना है। उसने उन्होंने बता दिया और बताने के बाद चली गई। तो मुझे मालूम था कि बाबा के भंडारे में, किचन में 3 या 4 लीटर की एक छोटी सी बाल्टी थी, मुश्किल से शायद 5 लीटर की रही होगी। तो मैंने 15-20 चक्कर लगा करके जो है ना, वो दोनों बाल्टियां भर दिया और बड़ा मजा आया। बच्चे थे, दौड़ भाग में, बच्चे तो होशियार होते ही है। जब लच्छू दादी ने देखा कि ये बाल्टी इतनी बड़ी भरी हुई है, बोला ये तो बड़े भाइयों से भी नहीं उठती, बड़ी इतनी भरी हुई ऊपर तक, ये कैसे ले आया होगा। तो उसने मेरे से पूछा, तो मैंने बतलाया कि मैं तो ऐसे ही 10-15 चक्कर लगा करके और भर दिया, हमको तो कोई था कुछ नहीं। तो तब उसने समझा कि ये कुछ कर सकता है सेवा। तो जब दीदी जी का फोन आया मेरे पास 3 दिन पहले कि यहाँ पर आना है, तो मैंने दीदी जी को कुछ नहीं बतलाया। मुझे 3 दिन से लगातार जुकाम था और बुखार भी था। मैंने कहा बाबा आपने तो वरदान दिया ही है मुझे और हमको तो सेवा में पहुंचना ही है, आप हमारे साथ है ही हैं, पर जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो आज हम आपके सामने बैठे, हमें कोई ना तो बुखार लग रहा है, ना ही जुकाम है, ना ही खांसी है। तो जो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि जब भी सेवा मिले तो हमें क्या करना है, क्या कहना है, हाँ जी। बाबा की सेवा में हाँ जी। जब हाँ जी करेंगे तो बाबा अपने आप वो बल दे देगा। और आप सोचेंगे कि इतनी छोटी उम्र में हम कैसे आ गए बाबा के पास। तो ऐसा था कि ये भी वरदान मम्मा का दिया हुआ वरदान है। हमारे पिताजी को लखनऊ में शांतामणि दादी जी के द्वारा ज्ञान मिला 1959 में। तो उन्होंने जब कोर्स किया, लखनऊ में ज्ञान सुना, तो मम्मा आई हुई थी। तो शांतामणि दादी जी ने हमारे पिताजी को कहा कि आप मम्मा से जरूर मिलिएगा। मम्मा क्लास करा रही थी और मम्मा ने क्लास कराते कराते पूछा कि कौन सेवा में निकलना चाहते हैं, कौन सेवा में समर्पित होना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब वो उनका नया नया एक प्रकार से ज्ञान में थे,
नया नया उमंग था और नई नई उमंग होने के कारण से उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो बाद में जब क्लास पूरी हुई तो मम्मा ने उनको बुलाया और बोला, पूछा उनसे कि आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो आर्य समाजी हूँ और सबको आर्य समाज का ज्ञान सुनाता हूँ और सुबह उठता हूँ 3 साढ़े 3 बजे हवन करता हूँ। तो मम्मा ने कहा अच्छा। बोला हाँ। तो बोला आपके परिवार में कौन कौन है। मम्मा ने उनसे जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटा बेटा जो है ये 7-8 साल का है, बड़ी इनसे जो बहन है, बड़ी बहन, बड़े भाई है वो 2-3 साल बड़े हैं, इनसे बड़ी बहन और 2 साल बड़ी है, उससे बड़ी और 2 साल बड़ी है। तो मम्मा ने कहा हमारे पिताजी को कि आपके ऊपर तो जिम्मेवारी है बहुत बड़ी परिवार की, तो आप कैसे सेवा में निकलोगे। तो उन्होंने कहा मम्मा मैं तो अब तक आर्य समाज का ज्ञान सुनाता था, अभी जो है आर्य समाज की अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनाएंगे, लेकिन ये जो बाबा का नया ज्ञान मिला है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो वो भी हम सुनाएंगे। और हमारे पिताजी ने मम्मा को कहा कि यहाँ आकर के मुझे एक नई चीज मिली है। मम्मा ने कहा कौन सी नई चीज मिली है। उन्होंने कहा हम तो आरती करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हारो देवा, लेकिन किसी का विषय विकार मिटता ही नहीं है, फिर हम आरती करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान मिला है ना बहनों के द्वारा, वो तो पवित्रता का ज्ञान मिला है। तो इसलिए हमारे लिए हमको एक नया राह मिल गई है कि अब हमको अपने जीवन में ऐसे पवित्रता को धारण करना है। और जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता को अपनाया, तो जब उन्होंने ये सुना कि ब्रह्मा बाबा ने सिंध में उस समय 1936-37 की बात है, बहुत बड़ा तब तो माताओं बहनों के लिए बंधन होता था, बाहर जाते नहीं थे, घूंघट में ज्यादा रहते थे और लोग भी नारी का इतना सम्मान नहीं करते थे उन दिनों में। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने नारियों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके उनका सम्मान किया। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो नारी जो है, कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नारी, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता विचरण करते हैं, देवताओं का वास होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने नारी को आगे किया और बोला देखो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, ये सब नारियां ही तो हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो लक्ष्मी को 4 भुजा दिखलाते हैं, तो आपको चतुर्भुज जैसा शक्तिशाली बनना है। दुर्गा को अष्टभुजाधारी दिखलाते हैं, तो माया के ऊपर, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके कोई सचमुच का 8 भुजा नहीं, लेकिन अष्टभुजाधारी शक्तिशाली अपनी आत्मा को बनाना है। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने सबको, सभी नारियों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सबको आगे किया। और आज आप देखो सब माताएं बहनों की संख्या ज्यादा है, भाइयों की संख्या कम है। ये किसकी कमाल है? ब्रह्मा बाबा की है। और ब्रह्मा बाबा आप जानते होंगे पहले अपने बिजनेस के लाइफ में एक कुशल हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और उनका व्यापार राजाओं महाराजाओं के पास, उदयपुर के, नेपाल के, इन सभी जो भी राजाएं थे और इंग्लैंड की रानी से भी उनका संपर्क था। जब भी इन राजाओं महाराजाओं के पास बाबा जाते थे ना, तो राजाएं महाराजाएं बाबा को देख के कहते थे कि, उनको तो दादाजी कहते थे, दादाजी
प्यार से। वैसे तो बाबा का जो लौकिक नाम था वो दादा लेखराज था, लेकिन प्यार से सभी उनको लकी बाबू कहते थे। तो राजाए महाराजाए दादा को कहते थे, बाबा को, कि दादाजी, लखीराज जी, भगवान से एक भूल हो गई है। राजा के जो गुण है, राजा की जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर जाता है। राजा तो आपको बनाना चाहिए था, लेकिन गलती से भगवान ने हमें बना दिया। एक बार राजा ने, उदयपुर के महाराज राजा ने बाबा को निमंत्रण दिया, और किसी कारण से बाबा को पहुंचने में थोड़ा देर हो गई, तो राजा ने अपना दरबार भी रोक दिया बाबा के सम्मान में। तो इतना बाबा का सम्मान था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब ये कार्य शुरू किया, ये संस्था शुरू की, तो ये तो आपको पता ही है कि जो अच्छा कार्य करता है उसमें विघ्न भी आते हैं। तो बाबा का इतना बड़ा सम्मान था, समाज में प्रतिष्ठा थी, और लेकिन जब ये कार्य शुरू किया तो बाबा को कई गाली भी खानी पड़ी, क्योंकि सबने सोचा कि ये कौन सा ज्ञान है जहां पवित्रता की शक्ति बताई जाती है। और बाबा ने कहा कि उसी पवित्रता की शक्ति से ही माताएं और बहनें जो है वो देश की सेवा में निकली। वही सबसे बड़ी शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता। तो बाबा तो देखो साइकिल के, बाबा तो हीरे जवाहरात के एक बहुत कुशल व्यापारी थे। तो एक बार की बात है कि एक अखबार वाले ने बाबा के लिए लिखा कि ये दादा जो है ये तो अपने पास्ट लाइफ में एक बहुत मामूली व्यक्ति थे, और मामूली व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या लिख दिया कि ये तो एक साइकिल के व्यापारी थे। व्यापारी भी नहीं, मैकेनिक थे, बहुत छोटे से थे, मिस्त्री थे, मैकेनिक थे तो साइकिल के। अब उसने सुनी सुनाई बातों में इस प्रकार से बाबा के बारे में लिख दिया, और बहुत सी भ्रांतियां भी बाबा जो उसने सुनी थी, भ्रांतियों की बातें वो भी लिख दिया। और उसने पूछताछ या कोई इंक्वायरी नहीं किया बाबा के बारे में। तो वो जो अखबार निकालता था उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। तो जब वो अखबार बाबा के आगे आई तो निर्मल शांता दादी जो बाबा की लौकिक में बच्ची थी, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा मैं इसके ऊपर केस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है आपको, और मैं तो आपके साथ रही हूँ, तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि आप क्या थे और इन्होंने क्या लिख दिया है। तो बहुत बड़ी बात है कि आज कोई मिनिस्टर को या किसी को कुछ ऐसी बातें कह देता है तो मानहानि का मुकदमा चल जाता है। लेकिन इतने बड़े समाज में, सिंधी समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक साइकिल का मैकेनिक कह देना तो मानहानि की बात हो गई। तो निर्मल शांता दादी जी ने कहा कि मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगी बाबा। तो बाबा बड़े मुस्कुराने लगे, और बाबा ने कहा कि क्या बाप अपने बच्चों को और अपने ही बच्चों के ऊपर, यानी अपने ही भाई बहनों के ऊपर केस करने की? बाबा ने कहा कि आपने तो मुझे पहचाना है, आप हमारे बच्चे हैं। कई बच्चों ने नहीं पहचाना है दुनिया में, वो भी तो बाबा के ही बच्चे हैं ना, है तो वो भी बाबा के बच्चे, लेकिन उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है। बस फर्क यही है, आपने पहचान लिया है। तो उनके ऊपर बाप कैसे छूट की जगह केस करने के लिए? तो ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता रही है कि वो बदला नहीं लेते थे, लेकिन बदल करके दिखलाते थे। तो उन्होंने कैसे बदला
ले करके और उसको बदल के दिखाया, परिवर्तन करके दिखाया। तो निर्मल संता दादी को तो कहा नहीं, केस कुछ नहीं करना है। तो निर्मल संता दादी जी ने कहा कि बाबा, आज इसने कुछ लिखा है, कल को कुछ और लिखेगा, ऐसे लिखता रहेगा, पहले भी कुछ ना कुछ लिखता ही रहा है, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि उसको एक पत्र लिख दो, पत्र में लिखो कि आप विश्वामित्र हैं, आप हमारे भी मित्र हैं और विश्व के भी आप मित्र हैं, और आपकी लेखनी भी विश्वामित्र अखबार है। तो निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो जब उसने ये पत्र पढ़ा तो उसने मन में सोचा कि ये पत्र लिखने वाला कौन हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। आज तक तो मनुष्य ने ऐसा पत्र नहीं लिखा है, ये तो मनुष्य नहीं लिखेगा ऐसा, या तो ये कोई भगवान है या कोई देवता है, महात्मा है, मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है साधारण, ये कोई असाधारण है। तो जब उसने उस पत्र को पढ़ा, और एक बार नहीं, बार बार उसका दिल वही करे कि इस पत्र में ऐसी क्या भाषा लिखी हुई है, बार बार उसको पढ़ा उसने पत्र को, और पत्र को पढ़ करके वो बाबा के पास आया, और आ करके पहले तो बहनें ही मिलती है ना, पहले वो बहनों से ही मिला, बहनों से सारी बातें समझी, और समझ करके उन्होंने कहा बहनों को, उस समय जो भी बहन थी, बड़ी बहन, तो बोला कि आपका ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, आत्मा का, परमात्मा का, समाज सेवा का, और हर एक को ऊंचा उठाने का ज्ञान है, समाज को, व्यक्ति को परिवर्तन करने का ज्ञान है। तो आप हमको कोई ना कोई बेटर दो जो हम लिखे और लिख करके समाज को एक अच्छी राह देवे। दूसरी बात, एक और व्यक्ति, उसको भी बाबा ने परिवर्तन किया। तो वो व्यक्ति सन्यासी था। तो सन्यासी भाई माउंट आबू में आया, और तब तो अभी माउंट आबू में नया पांडव भवन में प्रवेश किया ही था, तो वहां पर ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। आप लोग तो फिर भी गलीचे के ऊपर बैठे हो, उस समय दरी बिछी हुई होती थी, और जो कोई आता था वो दरी पर ही बैठ जाता था, दरी पर ही बैठ करके सुनते थे बाबा की बातें, ज्ञान की बातें। तो एक सन्यासी आया, तो उसने बहनों को कहा कि मैं तो आपके दादाजी से मिलना चाहता हूँ, और ये ज्ञान तो कुछ नया है, और ऐसा ज्ञान जो देने वाला है ना, वो कहाँ से ऐसा ज्ञान लेके आया है। तो बहनों ने कहा कि आप बैठिए, और उससे बातचीत करना चाह रही थी। तो उसने कहा कि मैं बहनों से किसी से नहीं मिलूंगा, और बड़े गुस्से में था। तो बोला मैं तो सीधा बाबा को ही मिलूंगा। तो बहने गई बाबा के पास, और बाबा को कहा कि बाबा, एक सन्यासी आया हुआ है, और वो कहता है मैं तो आपके दादा से ही मिलूंगा और किसी से नहीं बात करूंगा, और थोड़ा गुस्से में भी है। तो बाबा ने कहा उसे बिठाइए, मैं आकर के मिलूंगा, उसे कहो बाबा आपको मिलेंगे। तो उस बहन ने बाबा को कहा कि बाबा वो तो गुस्से में है बहुत, पता नहीं झगड़ा करेगा, क्या करेगा, कुछ ऐसा ना कर दे वह कुछ। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो भी तो मेरा ही बच्चा है ना, सन्यासी बच्चा भी तो बाबा का ही बच्चा है ना, तो उसे बिठाओ। बहनों ने कहा ठीक है आप बैठिए, बाबा आ रहे हैं, अभी आपको मिलेंगे। तो उसने देखा इधर उधर कोई
कुर्सी सोफा कुछ भी नहीं था। एक दरी सी सिंपल सी बिछी हुई थी और वहाँ 2 गद्दी रखी हुई थी। एक ऐसे ही चौकी थी, 2 चौकी थी और चौकी के ऊपर पतली सी गद्दी रखी हुई थी बस। क्योंकि हमारे मातेश्वरी जी जब क्लास कराती थी तो एक गद्दी पर बैठती थी और पिताश्री जी जब क्लास कराते थे तो दूसरी गद्दी पर, मतलब दूसरे चौकी पर बैठते थे और कुछ भी नहीं था वहाँ। तो जब बाबा आए तो बाबा ने कहा, अरे मेरे सन्यासी बच्चे को आपने पट में बिठा दिया, इसको गद्दी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया बैठने के लिए। तो बाबा ने अपनी गद्दी उठा करके उस सन्यासी महात्मा जी को गद्दी दिया, बोला आप किस पर बैठिए। वो भी समझदार था काफी। उसने कहा नहीं बाबा, ये गद्दी तो आपकी है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, इस पर आप बैठिए। आपने पूरे भारत को, भारत क्या पूरे विश्व को पवित्रता की शक्ति से थमाया है। अगर आप संन्यास धर्म न अपनाते और संन्यास धर्म अपनाया तो मानो आपने पवित्रता को अपनाया, पवित्रता की शक्ति को अपनाया है। और इस पवित्रता की शक्ति को अगर आपने ना अपनाते तो ये भारत तो जल के खत्म हो गया होगा विकारों की अग्नि में। लेकिन पवित्रता की शक्ति से आपने इस भारत रूपी मकान को जैसे कि पिलर दिया है, मतलब उसको थमाया है, सहारा दिया है पवित्रता की शक्ति से। तो बाबा ने कहा इस पर आप बैठिए। तो उसने बाद में बतलाया, उसके मन में एक ख्याल आया कि कोई भी संस्था का जो बड़ा होगा ना, वो कभी भी अपनी गलती दूसरे को नहीं देगा। आप गुरुद्वारे में चले जाइए, ग्रंथी महाराज जी बैठे होंगे, चाहे कोई भी कितना बड़ा भी आ जाए वो भी नमन करके बैठ जाएंगे, लेकिन कितना भी बड़ा होगा उसको ग्रंथी जी अपनी गलती नहीं देंगे बैठने के लिए। तो उसको ये बात टच हुई कि संस्था का कोई भी बड़ा व्यक्ति अपनी गलती नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा बाबा, यहाँ तो दादाजी जो है उन्होंने अपनी गद्दी तक हमको ऑफर कर दिया बैठने के लिए। तो इतना ही व्यवहार कुशलता का जो प्रभाव है ना बाबा का, वो उसके ऊपर पड़ा। तो देखो बाबा कहते ना हर बच्चे को, कोई भी आत्मा हो, सबको सम्मान देना है और सम्मान में रहना है। पहली बात तो हम सम्मान कब दे सकेंगे, जब हम खुद सम्मान में रहेंगे। जब हम सम्मान में रहेंगे, बाबा की दी हुई जो हमारे लिए विशेषताएं हैं, वो विशेषता, सम्मान रूपी विशेषता को जब हम धारण करेंगे तो हम सम्मान में रहेंगे और दूसरों को सम्मान दे सकेंगे। तो देखो उसको अभी बाबा से उसने कुछ बातचीत ही नहीं किया है। इसके बाद 2-3 मिनट 4 मिनट बातचीत हुई, ज्यादा बातचीत ही नहीं हुई, लेकिन किसी व्यवहार का ही प्रभाव जो है वो उसकी आत्मा पर, स्वामी जी पर, महात्मा जी पर, जैसे वो सन्यासी जी आए हुए थे उनके ऊपर यही एक छाप लग गई कि संस्था में इतना ऊंचा एक व्यवहार है, एक चरित्र है। तो बाबा ने उस सन्यासी को कहा कि मीठे बच्चे, हालांकि वो सन्यासी बाबा की उम्र से थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन बाबा हर एक को जो भी मिलते थे ना बाबा को, वो बाबा उनको यही कहते थे कि आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बैठो बच्चे। तो बाबा के बोल में जो बच्चे बच्चे शब्द था ना, वो कोई भी सुनता था उसको यही महसूस होता था कि हम बाबा के ही बच्चे हैं। उसको मतलब यही एक प्रभाव पड़ता था। तो बाबा बहुत मधुरता से आओ बच्चे, मीठे बच्चे कह करके उसको जो संबोधन किया, बिठाया, यही प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। और फिर बाबा ने कहा बच्चे आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है आपके अंदर, कुछ पूछने आए हो? तो उसने ऐसे हाथ जोड़ के कहा नहीं बाबा, मैं अब प्रसन्नचित्त हो गया हूँ, अब मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है। तो देखो बाबा कैसे एक दूसरे को परिवर्तन करते थे। नहीं तो आप सोचिए
कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो झगड़ा करने लग जाए, लेकिन बाबा कभी भी किसी को, सबको, जो भी बच्चा आता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग बच्चा हो, आप उनसे पूछो कि बाबा ने सबसे ज्यादा स्नेह किसको किया। छोटे बच्चे से पूछेंगे, वो कहेगा कि बाबा तो सबसे ज्यादा स्नेह हमको दिया। और बुजुर्ग से पूछेंगे तो कहेगा नहीं, सबसे ज्यादा हमको दिया, वो तो बाबा तो बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, और दोनों ही हम जिन्स हैं, बराबर के हैं, तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा हमको प्यार मिलेगा। लेकिन मैंने एक बार यह सोचा कि एक बच्चा भी कहता है सबसे ज्यादा हमको दिया, एक नौ युवक भी कहता है कि हमको सबसे ज्यादा स्नेह बाबा ने दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, और बुजुर्ग भी यही कहता है। इसका कारण क्या है? तो बाबा प्यार के सागर थे, शांति के सागर थे, आनंद के सागर थे, पवित्रता के सागर थे। तो जो सागर है, तो सागर थोड़ा थोड़ी देगा, सागर तो उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति की जो क्षमता है ना, लेने की जो क्षमता है, उससे अधिक बाबा दे देते थे। और अधिक देने के कारण से उसको यही महसूस होता था कि सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा बाबा से मिलन की अनुभूति तो हमको हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि बाबा उसकी क्षमता से उसको अधिक दे देते थे। तो इस प्रकार से बाबा का, ब्रह्मा बाबा का व्यवहार रहा है। ब्रह्मा बाबा कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, मेरा ये एक अनुभव है और मैं इस अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ बचपन से रहा हूँ। 11 साल की उम्र में तो मैं समर्पित हो गया हूँ, लेकिन उससे पहले से ही उनके संपर्क में आ गया था, 3-4 साल पहले से ही। तो मैंने कभी भी ब्रह्मा बाबा को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। गुस्सा तो बहुत बड़ी चीज है, गुस्से का अंश भी नहीं देखा, अंश का भी अंश नहीं देखा। अब आपको मैं एक मिसाल बताऊं। मैं छोटा था, जब मैं गया माउंट आबू में, तो बाबा बगीचे में खड़े थे। तो बाबा को देख करके मैं भी चला गया बगीचे में बाबा के। जो वहाँ गए होंगे माउंट आबू, मधुबन, उन्होंने बाबा का बगीचा देखा होगा। वहाँ एक झोपड़ी है, तो झोपड़ी के चारों ओर जो है, झोपड़ी में बाबा बैठते थे, बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे बच्चों को। तो झोपड़ी के चारों ओर फल के झाड़ थे, संतरा भी था, अंगूर भी था, अनार भी था और अंजीर भी था। इस प्रकार आड़ू थे, आड़ू, बादाम के भी झाड़ थे। तो आड़ू के भी 2-3 वैरायटी थे, उसमें फल लगे हुए थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे इनको जो है ना, थोड़ा बगीचे को पानी की जरूरत है। लेकिन नल, बगीचे में नल नहीं था, पास में कुआं था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब आप ऐसे हैंडपंप चलाओगे ना, तो ये पाइप लगा हुआ है, इसके सहारे पानी क्यारियों में पहुंच जाएगा। तो बाबा ने मुझे हैंडपंप चलाना सिखाया। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब ये हैंडपंप ऊपर जाता है, नीचे आता है ना, पानी निकलता है ना, तो ये तो कर्म करना है, लेकिन आप बच्चे जो है वो कर्म योगी हो, खाली योगी भी नहीं हो और खाली हमको कर्म भी नहीं करना है, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म करते हुए हमको परमात्मा को याद करना है। तो हमारा बुद्धि योग परमात्मा की तरफ भी रहे। और दूसरा ये याद रखना कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा का अभ्यास करना और आत्मा की स्मृति में रहना, ये बाबा ने सिखलाया कि कर्म भी करो और आत्मा की स्मृति में भी रहो। अगर हम आत्मा की स्मृति में नहीं होंगे तो क्या होगा? देह भान आएगा, देह में आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा की स्मृति में रहना है। तो मैं वो हैंडपंप चला रहा था, मेरा ध्यान तो वही पानी देने में था।
लेकिन जब मैं थोड़ा सा बगीचे की तरफ देखा तो क्या देखा कि कम से कम 12-15 बंदर जो है ना वो बगीचे में आ गए। और वो बंदर बड़े वाले होते थे, लंगूर जिनको कहते हैं, माउंट आबू में वही बंदर है। और वो जो फल सबसे ज्यादा उसमें लगे हुए थे जिस पेड़ में, उसी के सबसे ज्यादा बंदर टूट पड़े, फल भी खा लिया और जिसमें फल और फूल ज्यादा लगे हुए थे उस टहनी को भी तोड़ दिया। मतलब काफी नुकसान हो गया। और मैं बड़ी मुश्किल से उनको भगाया। अब ये टाइम था 2:30-3 बजे का था, उस समय कोई मिलता भी नहीं था किसको हम जल्दी में बुलाए। और जब मैं माउंट आबू गया था तो मैं अकेला ही वहाँ समर्पित हुआ था और कोई भाई नहीं था जिसको हम बुलाए जल्दी में। तो मैंने सोचा कि अब तो काफी नुकसान हो गया है, पता नहीं बाबा को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे सुनाए बाबा को। बाबा ने आज पहली सेवा दिया और पहली सेवा में ही नुकसान हो गया। तो जब बाबा ने ये पानी देने की बात कही थी तो बाबा चले गए अपने रूम में। और जाते जाते ये इतना जरूर कहा कि बच्चे यहाँ ना बंदर आते हैं, थोड़ा बगीचे की भी संभाल करना, पहले ही बता दिया था। तो शाम के टाइम बाबा ऐसे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने दूर से देखा कि बाबा चक्कर लगा रहे हैं और बाबा के साथ 3-4 भाई बहने हैं, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं बाबा के नजदीक गया। अभी बाबा को बतलाया नहीं था, बाबा को मालूम भी नहीं था। तो मैं बाबा के नजदीक गया तो बाबा मुझे देख करके कहने लगे, बच्चे क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अब हो सकता है उन्होंने हमारा फेस रीड कर लिया है जो भी। तो पूछने लगे कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा बाबा ऐसे बंदर आए थे और ऐसे ऐसे फल खा गए, ऐसे नुकसान हो गया फल का, बंदर को फल खा गए। तो बाबा मुस्कुराने लगे। और पता है क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि बच्चे वो कोई बाजार से खरीद के खाएंगे क्या? मैंने कहा, तो सब लोग हंसने लगे। फिर 2 दिन के बाद एक भाई हमको मिला और वो भाई वहीं पर ही जो मकान बन रहे थे बाबा के, उसमें सेवा करता था छोटा मोटा। तो उसने कहा कि देखो बाबा कितने निरहंकारी हैं, कितने उनका मीठा स्वभाव है। अगर मान लो कि तुम कहीं किसी के यहाँ ऐसे बगीचे में रखवाली कर रहे होते और उसका ऐसा नुकसान हो जाता, आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसा व्यवहार करता है। और बाबा का व्यवहार कितना मधुर है। इस प्रकार से देखो ब्रह्मा बाबा का व्यवहार था। और आपको सुनाऊं एक बात कि जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते जाते थे ना, तो थोड़ी थोड़ी सेवाएं भी बड़ी मिलती रहती थी।